आइए अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यूनिट के पास है। याद करिए, जब पुतिन अलास्का में ट्रंप से मुलाकात करने गए थे, तब भी इसके कमांडो उनके साथ थे। इस एजेंसी के ऊपर पुतिन की विदेश यात्रा की सुरक्षा का पूरा जिम्मा है। पुतिन की सुरक्षा करने वाली टीम को मस्केटियर्स कहा जाता है। यह पुतिन की सुरक्षा को 4 लेयर में बांटा जाता है इसके जरिए। अब वो लेयर समझिए कि क्या होती है। जो पहला घेरा होता है उसमें उनके पर्सनल गार्ड्स होते हैं पहले घेरे में। दूसरे घेरे में क्या होता है, गार्ड्स लोगों की नजरों से छिपकर सुरक्षा पर नजर रखते हैं, यानी कि ये किसी को दिखते नहीं है, छिपकर करते हैं। तीसरे घेरे में वो लोग शामिल होते हैं जो भीड़ को कंट्रोल करते हैं और किसी भी संदिग्ध को राष्ट्रपति तक पहुंचने से रोकते हैं। चौथा घेरा समझिए तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें शार्प स्नाइपर शामिल होते हैं जो किसी भी तरह के खतरे को भांप लेने पर उसे एक शॉट में खत्म कर देते हैं। और इतना ही नहीं, पुतिन के साथ चलने वाले कमांडो के पास एक खास सूटकेस होता है। मान लीजिए कि अगर हमला हुआ तो इस सूटकेस को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, पुतिन जब अलास्का में ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तब पुतिन के सुरक्षा कर्मियों के हाथ में एक खास सूटकेस दिखाई दिया था, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आखिर उस सूटकेस में ऐसा क्या था, रिपोर्ट से समझिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनकी दुनिया में धमक है, जिनके हथियारों की ताकत दुनिया यूक्रेन जंग में देख चुकी है, जिनके पास अमेरिका से ज्यादा एटम बम है, जिनकी सेना पिछले 1300 दिन से यूक्रेन पर तबाही बम फोड़ रही है। इससे पुतिन के हर एक्शन पर नाटो के देशों की नजर होती है। पुतिन के हर दौरे पर नाटो के देश नजरें टिकाए रहते हैं। पुतिन रूस का फिर से वही सोवियत संघ वाला वैभव लौटाना चाहते हैं, लिहाजा दुनिया के कई देशों की नजरों में खटक भी रहे हैं। जाहिर है, यूक्रेन पर हमला करने के कारण पुतिन के खिलाफ दुश्मनों की फौज खड़ी हो गई है, जो लगातार पुतिन को निशाने पर लेने के लिए जाल बिछा रहे हैं। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन जंग को लेकर जो बातचीत हुई, उसमें कोई हल तो नहीं निकला, लेकिन एक चर्चा आम हो गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले तो उनके बॉडीगार्ड एक खास सूटकेस लेकर पहुंचे थे। इसे पूप सूटकेस कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूटकेस पुतिन के मलमूत्र को इकट्ठा करने के लिए था। कहा जा रहा है कि पुतिन की टीम ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई विदेशी एजेंसी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी न जुटा सके। लिहाजा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति अलास्का में जब थे तो वहां उनसे जुड़ी कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई, यहां तक कि उनके मलमूत्र को भी रूस की सुरक्षा एजेंसी अपने साथ ले गई, क्योंकि मलमूत्र के जरिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दूसरे देशों को लग सकती थी। रूस ऐसा कतई नहीं चाहता। मलमूत्र के जरिए डीएनए टेस्ट और मेडिकल जांच से पता लगाया जा सकता है कि पुतिन को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, कैंसर, डायबिटीज, किडनी, लिवर की दिक्कतें तो नहीं है, या न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे पार्किंसन तो नहीं है। शरीर से निकलने वाले अवशेष में दवाओं के अंश मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पुतिन कौन सी दवा ले रहे हैं और किस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डीएनए के चोरी की संभावना से ज़्यादा जो चांस है वह कि सिक्योरिटी की संभावना है कि सिक्योरिटी उनको लगता होगा कि जो एक्सटर्नल टॉयलेट्स हैं या जो होटल के टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे कुछ केमिकल का या कोई न्यूक्लियर जो इस ढंग के एजेंट्स होते हैं उसका प्रयोग हो सकता है। तो मुझे लगता है उसके कारण ज़्यादा डीएनए की चोरी से ज़्यादा शायद इसका डर
उनको होगा, सिक्योरिटी का खतरा होगा, इसलिए वैसा करते हैं। किसी भी देश के नेता का स्वास्थ्य टॉप सीक्रेट माना जाता है। अगर ये जानकारी बाहर आ जाए तो दुश्मन देश उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। विदेशी एजेंसियां स्वास्थ्य रिपोर्ट लीक कर ये छवि बना सकती हैं कि राष्ट्रपति कमजोर या बीमार हैं। इससे घरेलू राजनीति और जनता का भरोसा डगमगा सकता है। यही वजह है कि पुतिन की सिक्योरिटी एजेंसी मलमूत्र तक इकट्ठा करके रूस ले जाती है। ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है। फ्रांसीसी मैगजीन पेरिस मैच के मुताबिक ये सुरक्षा प्रोटोकॉल नया नहीं है। 2017 में फ्रांस यात्रा और वियना दौरे के दौरान भी ऐसा ही किया गया था। राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए और दुनिया के लिए कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलास्का आते वक्त पुतिन के विमान को 3 लाख लोग ट्रैक कर रहे थे, जो फ्लाइट ट्रैकर का नया रिकॉर्ड बना है। पुतिन की सुरक्षा किस लेवल की होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। पुतिन Tu-214 एयरक्राफ्ट से अलास्का पहुंचे थे। ये एयरक्राफ्ट हर हालात में उड़ान भरने में सक्षम है। पुतिन की सुरक्षा को देखते हुए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, पुतिन की सुरक्षा में Su-57 स्टिल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी थे। पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले उनकी कार स्पेशल बख्तरबंद लिमोजीन कार पहुंच गई थी। पुतिन की ये कार तमाम खूबियों से लैस है। लिमोजीन कार हाईटेक फीचर से लैस है। ये कार पानी में नहीं डूबती, सबमरीन की तरह काम करती है। नाइट विजन कैमरा, 8 इंच मोटी प्रोटेक्शन लेयर है। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ है। मिसाइल अटैक से भी कुछ नहीं हो सकता। वजन करीब 6.5 टन है। महज 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। पुतिन की सिक्योरिटी में बॉडीगार्ड्स के साथ कई सूटकेस साथ में लाए गए थे। ये सामान्य सूटकेस नहीं, सभी सूटकेस बुलेट प्रूफ हैं, जिन्हें पुतिन पर फायरिंग होने की स्थिति में शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।